1970 में क्या कहता है मेरा जन्म हुआ और 1987 तक जो है सो मेरा जीवन भजन गाते हुए परमानंद का अनुभव करते हुए बीता। उसके बाद 1987 में मेरी मैट्रिक की परीक्षा हुई और तो 1988 में जो है सो मेरी क्या कहता है जो माया में मुझे फंसना पड़ा। उस समय यह था जो किसी मतलब सत्संग का प्रचार भी क्या कहता नहीं होता था, तो रामायण गोष्ठी हुआ करता था। तो ठीक है, 1988 में क्या कहता है जो शादी हो गई मेरी। तो उसके बाद 1990 में जाकर मेरे पति आए और कहे कि जो चलिए मेरी माँ का तबीयत खराब है, माँ जो है सो डिस्टर्ब हो गया। तो कहे जो ठीक है चलते हैं। तो आइए हम अपने क्या कहते ससुराल। मेरे 4 महीना का एक पुत्र था, तो उसको लेकर आए। मेरे पति एक ही भाई थे, एक ही भाई हैं, तो कोई नहीं था घर पर, बस मैं और मेरी सासू, मेरे पति, एक 4 महीना का बच्चा था। मेरे घर जो था सो फूस का घर था। वो उस समय जो था ना सो सभी जमींदार आदमी को भी, जिसको 5 बीघा 10 बीघा जमीन था, उसको भी फूसे का घर हुआ करता था। इस गांव में मतलब किसी किसी को ईंटा वाला घर था और सभी को फूसे का घर था। तो उसके बाद तो आई तो उनका माइंड थोड़ा था क्या कहता है डिस्टर्ब था। तो जिसका तो मेरे पति चले गए काम पर। काम नहीं करते तो पैसा की भी तो जरूरी थी, उनकी इलाज कराना था। तो इस तरह से वो मतलब काम पर गए, उसी दिन से उपद्रव चालू हो गया घर में। मतलब कोई आधी रात को, मतलब 1-1:30 बजे रात को मेरे टाट जिस तरफ मैं सोई हुई थी ना, मतलब घर था तो साइड में सोती थी, टाट को थोड़ा नोच नोच कर फाड़ देता था। उससे कुछ फुसफुसाहट की, कान के सामने फुसफुसाहट की आवाज करता था, कुछ असभ्य बात क्या कहता है बोल रहा था। चलने के लिए चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, इस तरह की बात फुसफुसाहट में बोलता था। उससे मुझे बहुत डर लगता था। मैं जोर से चिल्लाई, क्या है, चोर है, चोर है। लोग दौड़े, आदमी सब दौड़े, तो कुछ नहीं था, सब मतलब तो पकड़े भी नहीं करता था। इस तरह से फिर मैं उनको संवाद देती। उस समय फोन नहीं था, चिट्ठी थी, लेकिन वहां पर जहाँ काम करते थे वहां पर इस गांव के भी लोग रहते थे, तो वो उनके द्वारा संवाद भेज देती थी जो इस तरह की बात है। अब मुझे जो है सो डर लगता है, कैसे रहेंगे, आ जाइए। वे आते थे। फिर क्या कहता है 2-4 दिन रहते थे, कहते थे कि अब कोई डर नहीं है, रहो, क्योंकि माँ है और घर के सब मतलब पैसों की तो जरूरी है ही घर में। तो अब मैं जाता हूँ काम पर। फिर मैं सोचती थी हाँ ठीक है, अब कहीं नहीं आएगा।
फिर 8-10 दिन रहकर वे जाते थे। उसी रात को फिर से वही काम, टाट को नोच नोच देता है, मतलब देता था, टाट को फाड़ देता था। फिर उसी तरह का फुसफुसाहट। फिर मैं जोर से चिल्लाती थी, फिर लोग जुटता था और फिर क्या कहता है जो इस तरह की परेशानी। और मेरी सासू को इलाज नहीं होता तो दिमाग तो खराब होता ही जाता था। तो इस तरह से घर में परेशानी बढ़ने लगी और इस जारी रहा उपद्रव, मतलब बंद करने का नाम नहीं। तो मेरी सासू की तबीयत एकदम धीरे धीरे बिगड़ता ही गया। घर में कटमट्टी हो गई, पैसा नहीं था। तो अब वे आकर घर पर बैठ जाते थे तो पैसा कहाँ से आएगा, और घर में हर तरह से दिक्कत हो गया। तो वे फिर इस तरह से जाते थे, यही क्रम चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, जो मेरी सासू कहीं भाग गई, उनको कोई दुनिया से दया धर्म उठ गया। यही तो मैं देखी उस समय, जो देखिए कैसे निर्दयी व्यक्ति सब है। उनको माथा पागल था, कहीं किसी को कुछ बिगाड़ दिए होंगे ना, तो इसीलिए उनको हाथ बहुत मारा, हाथ तोड़कर और भेज दिया घर पर, रिक्शा पर बिठाकर। कोई देखा कहीं तो रिक्शा पर बिठाकर घर भेज दिया। मेरे पति के घर पर थे नहीं, तो मैं सिर्फ अकेली और एक बच्चा छोटा सा मेरे पास था। तो मैं उन्हें रखी और लोग मुझे ही बेइज्जती की, जो तुम ही भगा दी। पागल आदमी है, उसको इलाज पाती नहीं हुआ तो पागल को कौन रख सकता है। मैं बहुत समझाती थी उन्हें, जब नहीं जाइए कहीं, घर में सोइए। घर में नहीं रहती थी, वे द्वार पर सोती थी। अब फूस फास का घर था, द्वार पर अंगना में गुंडा भी आता था। और क्या दिन में मैं देखती थी जब आदमी को, मतलब थोड़ा सा बच्चा जुट जाता था और सियान भी जुट जाता था, उनको खिसला खिसला के और लोगों ने मतलब उन्हें पागल बना दिया। थोड़ा मन क्या है आज का, मतलब उस समय मैं देख रही थी, थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब हुआ कि खिसलाने वाले की भीड़ लग जाती थी। मतलब उधर से बच्चा, उधर से बड़े आदमी भी, औरत मर्द, जिसको मन हो सो कुछ न कुछ खिसला देते थे। उसी पर वे दिमाग उनका खराब। मैं अब अकेली कितना समझाते थक गई। मेरी बात को मानते नहीं थे, जो खिसलाने वाला। तो इस तरह से वे कहीं चली गई ना, तो उसको कोई मार कर, मतलब बहुत मारा, हाथ तोड़कर रिक्शा पर बिठाकर कोई मेरे घर को ले आया। फिर मेरे पति आए, जो घर पर ये परेशानी है। तो आए तो देखे तो सब मिलकर हमें ही किया बेइज्जती, तुम ही भगा दी। समझिए, ये नहीं कोई सोचा कि पागल को कौन मतलब समझा सकता है। तो खैर इतना बेइज्जती भी मैंने सह ली, कहीं जाइए। उसके बाद क्या हुआ, जो उनको धीरे धीरे घर में आकर बैठ जाते थे, पैसा को बहुत अभाव, घर में सब कुछ का अभाव हो गया। तो इस तरह से मेरी सासू की तबीयत, मतलब धीरे धीरे करके बिछावन पकड़ के उनको उठा बैठा नहीं जाता था। उनकी सेवा, छोट बच्चा की सेवा। तो इस तरह अब उपद्रव जारी है। उपद्रव होना बंद होता ही नहीं। थोड़े थोड़े दिन पर वे आते थे और जिस दिन जाते उसी दिन, उसी रात को 1-1:30 बजे रात में जाकर यहाँ उपद्रव कर देता था। फिर मैं उसी तरह चिल्लाती, फिर लोग दौड़ देते थे।
तो, तो इसी तरह साल भर बीत गया। एक साल बीतते बीतते जो है मेरी सासू अंत कर गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनको बिछावन पर पड़ी हुई थी, तो एक साइड में मतलब टाट का घर था, तो द्वार पर वो हमें कहती थी घर में, तो वो नहीं सोती थी, नहीं घर में, द्वार पर सोई हुई थी और हम उसी साइड में घर में मतलब बिछावन की हुई थी। तो क्या क्या गुंडा आकर और टाट को फाड़ कर मेरी सासू की हाथ लेकर अंदर कर दी। तो मैं देख रही थी, मुझे नींद होता, रात भर में जगी रहती थी, रोज डर से रोज जगी रहती थी। मेरे पति नहीं थे तो रोज मैं डर से जगी रहती थी हर रात। तो गुंडा आकर मेरे सासू के हाथ, टाट टाट का घर था, फाड़ फूड़ कर और उनके हाथ को अंदर कर दिया। और ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं उनके हाथ को पकड़ ली और जोर से हल्ला कर दिया, भैया चोर है चोर है। आदमी सब आए, एक डेढ़ मतलब बजे रात को इस तरह के काम करता था। तो मैं हल्ला की, आदमी आए, तो आदमी देखे जो जाइए तो इनकी सासू है। फिर मेरी भारी बेइज्जती हुई। मैं फिर से अब क्या करते, तो बहुत चिंता में शर्मसार हो गई, जो किस तरह के मेरे मतलब इस तरह के बात हो रहे हैं मेरे साथ। तो मन में हो रहा था कि आत्महत्या कर लूं। फिर मैं होश नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर। मैंने अपना धैर्य धारण किया, कैसे नहीं आत्महत्या कर लूंगी तो खेला खत्म हो जाएगी। भगवान की दर्शन की हुई